अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और मेरी दुआ है मेरे तमाम व्यूवर्स जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपने गांव के घर का टूर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे घर का सहन। यहाँ से हम अंदर एंटर होंगे। ये एक साइड पर छोटा सा वॉशरूम है और जो कि एज अ लॉन्ड्री भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि कपड़े वगैरह धोए जाते हैं। ये ऊपर की तरफ स्टेयर्स हैं जो कि है मेरा पोर्शन, जो कि मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। अभी मैं आपको नीचे वाला पोर्शन दिखाती हूँ। ये है बरामदा और इसके जो आपको राइट साइड पर नज़र आ रहा है ये किचन है। इसके साथ जो है ये मेरी सास का कमरा है और ये दो जो कमरे हैं तो ये मेरी सिस्टर इन लॉ यानी कि मेरी जेठानी के कमरे हैं। तो चलिए पहले मैं आपको अपनी जेठानी के कमरे दिखा दूँ। ये एक कमरा है जो कि एज आ सिटिंग एरिया भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि अगर हम खुद बैठना चाहें तो हम भी यहीं पर बैठते हैं टीवी वगैरह देखने के लिए, या फिर अगर कोई मेहमान आ जाए तो वो भी यहीं पर हम बिठाते हैं मेहमानों को। ये उनका बेडरूम है। तो बस ये दो कमरे जो थे ये थे मेरी जेठानी यानी कि मेरी सिस्टर इन लॉ के थे। और अब हम बाहर निकलते हैं। ये देखें ये पूरा बरामदा है और ये सामने जो है ये मेरी सास का कमरा है। तो चलिए मैं आपको अपनी सास का कमरा भी दिखा दूँ। सिंपल सा ही है लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है जी मेरी सास का कमरा और अब हम सामने जाएंगे तो यहाँ से हम एंटर होंगे किचन में। ये है जी हमारा किचन। सामने का काउंटर टॉप आपको बिल्कुल साफ़ सुथरा नज़र आएगा, लेकिन जो साइड वाला मैं अभी आपको दिखाऊंगी वो थोड़ा सा मैसअप हुआ था क्योंकि हमने कुछ कुकिंग वगैरह करनी थी। तो ये है हमारा बेसिक काउंटर और ये साइड वाला काउंटर है, काउंटर टॉप है सामने। तो उसके ऊपर कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी क्योंकि अभी हमने कुकिंग करनी थी, खाना बनाना था, तो दैट्स वाई ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर रखी हुई थी। और ये है सामने वाला काउंटर टॉप, ये कैबिनेट्स हैं और बस ये है हमारा किचन। अब मैं आपको ऊपर लेके जाती हूँ। यहाँ से जी हम जाएंगे ऊपर और ये है ऊपर वाला पोर्शन। ये साइड पर विंडोज़ हैं जो कि बाहर की तरफ ओपन होती हैं और ये सारा आपको जो नज़र आ रहा है ये है बरामदा। और जो ये स्टेयर्स हैं लेफ़्ट साइड पर तो ये इससे भी ऊपर जो छत है उसकी तरफ जाके खुलती हैं। तो छत के ऊपर कुछ भी नहीं था, बस सिंपल चार दीवारी है और ज़्यादा कुछ नहीं है, इसलिए मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया इसमें। ये साइड पे मेरा बेडरूम है। तो चलिए पहले मैं आपको ये दो और जो रूम्स हैं ये दिखाती हूँ। एक किचन है, एक मेरा रूम है, वो मैं दिखाती हूँ, फिर मैं आपको बेडरूम दिखाती हूँ। तो ये है किचन और इसमें जो सारी चीज़ें हैं ये कवर करके इसी तरह रखी हुई हैं क्योंकि ये वाला किचन कोई भी इस्तेमाल नहीं करता। और मेरी जो सारी किचन की चीज़ें हैं, जो मेरा डीप फ्रीज़र वगैरह है और बाकी वॉशिंग मशीन वगैरह, तो वो इसी तरह पैक करके रखी हुई हैं क्योंकि हम जब आते हैं तो 1 महीना या फिर 25 दिन के लिए आते हैं या फिर 1-1.5 महीना के लिए आते हैं, तो ओपन करने की ज़रूरत ही नहीं पेश आती। बस हम नीचे वाला किचन ही यूज़ करते हैं, नीचे वाले बर्तन ही यूज़ करते हैं। और इसके अलावा ये एक दूसरा रूम है जहाँ पर मेरे सारे सोफ़े पड़े हुए हैं और मेरी जो रूम चेयर्स थी वो भी उठा के मैंने यहीं पे रख दी थी क्योंकि एडजस्ट करना था, सारी चीज़ों को कमरे के अंदर रखना था। ये जो सामने सारी चेयर्स रखी हुई है एक जैसी, तो ये मेरी डाइनिंग टेबल की चेयर थी। और मेरा जो डाइनिंग टेबल था तो वो शादी के बाद 5-6 साल बाद ही टूट गया था क्योंकि वो ग्लास का था। और जो हमारी मेड थी, जो यहाँ पे काम वाली मासियाँ आती थी, तो वो उसको नीचे से मतलब धोती थी उनको पता नहीं था कि इस तरह कैसे किया जाता था। तो बस वो उसने धोते धोते उसको सही ख़राब कर दिया था और फिर वो ग्लास टूटकर उसका जो ऊपर वाला एरिया है वो ग्लास भी नीचे गिरकर टूट गया था। तो खैर मेरा डाइनिंग टेबल इसी तरह ख़राब हो गया था। तो फिर बाकी जो चेयर्स थी वो इसी तरह उठा के इस कमरे में मैंने रख दी ताकि एटलीस्ट ये सेफ़ रहें, क्योंकि जब बाहर पड़ी होती है तो बाहर जैसा कि आपने देखा कि बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं तो वहाँ से काफ़ी हवा आती है और जब बारिश वगैरह होती है या फिर कोई आंधी तूफ़ान वगैरह तो काफ़ी तेज़ हवा भी एक आती है, दूसरी जो डस्ट वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा आती है। तो बस ये है मेरा बरामदा।
ये देखें, ये है बरामदा। और अब मैं आपको अपना रूम टूर कराती हूँ। ये साइड पे, राइट साइड पे वॉशरूम है, तो इसके 2 डोर्स हैं, अंदर से भी एक ओपन होता है और एक बाहर से। और ये है मेरा बेडरूम। ये साइड पे ड्रेसिंग टेबल है और साइड पे ये सोफ़ा है। तो जब मैंने उस दूसरे कमरे में, ये वैसे दूसरे कमरे में पड़ा हुआ था, लेकिन जब मैंने वो अपनी चेयर्स, जो डाइनिंग टेबल वाली चेयर्स थी, वो दूसरे कमरे में अंदर करनी थी, तो फिर ये सोफ़ा उठा के मैंने कमरे में रख दिया था, क्योंकि मेरा रूम काफ़ी बड़ा है, लेंथ वाइज काफ़ी बड़ा है। तो मैंने सोचा इसको यहीं पर रख दूँ, और रूम चेयर्स उठा के मैंने उस कमरे में रख दी। साथ में जो सेंटर टेबल होता है, कॉफ़ी टेबल, तो वो भी उठा के मैंने उधर ही रख दिया था। ज़ाहिर सी बात है, जब इंसान यहाँ पे होता नहीं है तो सेटिंग थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है। यहाँ से जो कर्टन्स है वो भी हटा दी थी, क्योंकि मेरी सास कह रही थी कि वो भी ऐसे ही डस्ट की वजह से ख़राब हो जाएंगी। तो दोनों रूम से जो कर्टन्स है वो भी हटा के धो के हमने रख दी थी। और अभी हम आए हैं, तो ये जो सेंटर पीस आपको नज़र आ रहा है कारपेट का, ये हमने यहाँ पे डाला है। और जो बिस्तर वगैरह हैं तो ये निकाले हैं, वरना तो ये भी पैक होकर वहाँ पे संदूक में ही पड़े रहते हैं, क्योंकि मेरी सास कहती है कि सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, तो इसको संभाल के रखो, पैक करके जाओ। क्योंकि यहाँ पर तो कोई आता नहीं है, ऊपर के पोर्शन में कोई नहीं आता, कोई यहाँ इस्तेमाल नहीं करता इस जगह को, बस नीचे ही हैं सब बच्चे जो होते हैं, या मेरी जेठानी होती है, मेरी सास होती हैं, तो वो तो नीचे ही होते हैं, ऊपर की जगह कोई भी यूज़ नहीं करता। तो ये बंद ही रहती है मोस्टली, और जो सारी चीज़ें हैं ये पैक ही रहती हैं। बैग्स मेरे इसी तरह पड़े हुए हैं सामने। कुछ बैग्स जो थे वो मैंने खाली करके रख दिए थे, लेकिन 1-2 बैग्स जो थे वो मोस्टली मैं ऐसे ही ओपन छोड़ती हूँ, ताकि अगर कोई चीज़ मैं लूँ, मतलब शॉपिंग भी तो साथ साथ जारी रहती है, तो मुझसे वो चीज़ रह ना जाए और टाइम पे मैं उसे रख सकूँ। और बाकी खोलने का और संभाल के रखने का इतना टाइम ही नहीं मिलता, बस 1-2 महीने होते हैं, तो सामान जब निकालेंगे और फिर रखेंगे सेट करके और फिर उसे निकालना होगा, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं बस ज़रूरत की चीज़ें निकाल के वो रख लेती हूँ अलमारी में, और ज़्यादातर चीज़ें इसी तरह बैग्स में ही पड़ी रहती हैं। तो खैर, अभी हम आए हैं नीचे, और ये है अगेन हमारा सहन। और सहन की तरफ से अब हम जाएंगे सामने। आपको जो डोर नज़र आ रही है ये है ड्राइंग रूम की तरफ। हम तो खैर इसे बैठक कहते हैं, हमारे जो पश्तून इलाके हैं और पश्तून ट्रेडिशनल लैंग्वेज है, तो उसमें इसे बैठक कहते हैं। और ये है हमारी बैठक, और ये था इसका बाहर का एरिया। अब मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ। सिंपल सा ही है, और इसमें इस तरह की चारपाइयाँ पड़ी होती हैं, और एक सोफ़ा हमने रखा हुआ है। तो अब तो खैर वो बैठक वाले सीन नहीं होते, अब तो बस मेहमान ही आते हैं। अगर हस्बैंड के कोई फ्रेंड्स वगैरह आ जाएँ, या फिर जो मेरे फादर इन लॉ हैं उनके कोई जानने वाले आ जाए, तो वो यहाँ आकर बैठ जाते हैं। तो बस जी, ये था हमारे गांव के घर का टूर। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ज़रूर पसंद आएगा। यहाँ पर मैं लूँगी आप लोगों से इजाज़त, और फिर मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।